Welcome back once again to Jinnah Stadium, Gujranwala, where we're having a lovely game of cricket between Sialkot Wings and Rahim Yar Khan Thunders. It's an all-important game for both the teams. The umpires are ready to get the match started. A beautiful night here in Gujranwala. Sialkot Wings have batted really well. They have posted a very good total on the board. Rahim Yar Khan Thunders will have to fight really hard to get that total. The young, enthusiastic Sialkot's team is huddled up, planning the strategy. Today's game, how they're going to feel, how they're going to bowl, because they have batted really well. It's a must-win game for both the teams. Whosoever loses this gets knocked out. On the other hand, Rahim Yar Khan will really have to bat really good to get this total. They have to chase 181 runs in 20 overs with 9.05 runs per over. Going towards the crease are the both openers. It's gonna be a crunch game because Rahim Yar Khan is not letting it go so easily. सियालकोट विंग्स की टीम ने न सिर्फ अपने विंग्स खोले बल्कि उन्होंने रन्स बटोरे, रन समेटे और 61 रन आखिरी 4 ओवर में उन्होंने हासिल किए। आमिर सुहेल इनिंग का आगाज करने के लिए आए हैं रहीम यार खान थंडर के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने यहाँ पर सलीम इलाही के साथ इनिंग का आगाज़ किया था और ये ख्वाजा वासिफ हैं जो कि आमिर सुहेल के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए थे। तो मैं उस एक रोज़ा मैच की बात कर रहा था जो 1995 में यहाँ खेला गया। सलीम इलाही ने सेंचुरी स्कोर की थी, वो उनका डेब्यू वनडे इंटरनेशनल था और वो डेब्यू पर पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन बने। तो 181 रन के हदफ के ताक़ुब में सियालकोट विंग्स के खिलाफ अपनी बैटिंग शुरू कर रही है रहीम यार खान थंडर की टीम। एक मुश्किल टारगेट और इस गेंद को उठाकर खेले हैं फील्डर गेंद के नीचे और उन्होंने दूसरी कोशिश में कैच कर लिया। जी हां, अपरकट करना चाहते थे, पेस ज्यादा थी, बीट हुए पेस से, बाहरी किनारा लगा, सीधा फील्डर के हाथ में गई गेंद। तो एक आइडियल स्टार्ट नहीं मिल सका रहीम यार खान थंडर को, लेकिन एक शानदार स्टार्ट मिला है सियालकोट विंग्स को। तो यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई, जितनी उम्दा फील्डिंग पिछली गेंद पर अवैस की तरफ से हुई थी, यहाँ पर 2 रन बनाने का मौका मिला। तो आने वाले बैट्समैन राफे 2 रन पहली गेंद पर उन्होंने हासिल किए। सुभान के इस ओवर में पंजाब प्रीमियर लीग 2024 एक बड़ा हदफ है और उसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा रहीम यार खान थंडर को। ऑन दी अप ड्राइव किया था, कोई रन नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल, जिस किस्म का शॉट खेलकर बैटर आउट हुए हैं उस किस्म के शॉट हेल्प नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जिम्मेदारी भी निभाना पड़ेगी और बड़े शॉट्स भी लगाना पड़ेंगे। ये देखिए, कट करना चाहते थे लेकिन पेस से बीट हुए, सीधा फील्डर के हाथ में। दूसरे अटेम्प्ट में कैच करने को कामयाब हुए। इस बार बैक ऑफ द लेंथ बॉल जिसको लेग साइड पर ग्लांस करना चाहते थे मगर
कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर राफे को। जब विकेट गिर जाती है फिर प्रेशर बढ़ता है, और पहली ही विकेट में अगर विकेट मिल जाए बॉलिंग टीम को तो उनके मोराल बहुत ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। राफे और ख्वाजा इस वक्त क्रीज पर मौजूद, भारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर। From the pads, fine leg is inside the circle. That will race away to the boundary. तो नए बॉल पे फाइन लेग और थर्ड मैन बाउंड्री रिंग के अंदर होना ये समझ से बालातर है। गालिबन ये उनका एतमाद है, क्योंकि बड़ा स्कोर है और वो ये चाहेंगे कि बैट्समैन थोड़ा सा रिस्क लें। पुल कर दिया ऐसे, फील्डर मौजूद है, एक ही रन बन पाएगा। तो पहला ओवर खत्म हुआ, 7 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। रहीम यार खान थंडर्स या नक्काश अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। नक्काश का नाम देखकर मुझे नक्काश काज़मी याद आ गए। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नक्काश काज़मी, और बड़ा यूनिक नेम है नक्काश। 80 की दहाई में पाकिस्तान के लिए काफ़ी क्रिकेट खेले नक्काश काज़मी। बाएं हाथ से मीडियम फास्ट बॉलर, और उनके पहली बॉल पर 1 रन हासिल किया इस बार राफे ने। तो ख्वाजा जो कि आमिर सोहेल के साथ इनिंग का आगाज करने के लिए आए थे, अब तक पहली गेंद खेलने के मुंतजर हैं बाएं हाथ के बैट्समैन, और उनको ये मौका इस दूसरे ओवर में मिला है। जी आया, पावर प्ले का सही इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर रहीम यार खान थंडर्स के दोनों बैटर्स को। पावर प्ले का अगर अच्छा इस्तेमाल हो जाता है तो ये चेज काफ़ी आसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुल्तान। कल बाद में बैटिंग करके यहाँ पर 161 रन का हदफ हासिल किया था सियालकोट विंग्स की टीम ने, और आज वो 180 रन को डिफेंड कर रहे हैं। तो क्रिकेट का खेल अजीब इत्तेफाकात का खेल है। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और बाहर जाती हुई आखिरी लम्हे तक इस गेंद को नजर रखकर जाने दिया ख्वाजा ने। तो ज्यादा रफ्तार से गेंद नहीं कर रहे नक्काश। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके लिए लाइव मैचेस टेलीकास्ट कर रहा है जिना स्टेडियम गुजरावाला से, और यकुम से 16 नवंबर तक कराची प्रीमियर लीग नया नाजमाबाद क्रिकेट ग्राउंड से आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त। नक्काश एक मरतबा फिर तैयार हुए, और इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, हल्की सी मूवमेंट मिली इस गेंद को। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पंजाब प्रीमियर लीग 2024 में हम कदम। पाकिस्तान क्रिकेट को इस पंजाब प्रीमियर लीग से अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज मुल्तान टेस्ट मैच का पहला दिन कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियों के नाम रहा। बाबर आजम आज एक बार फिर बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे। इस बार अच्छी गेंद थी, बीट हुए इस बार नक्काश की इस गेंद पर। विकेटों के दरमियान गेंद रखने का बड़ा अच्छा मुजाहरा नक्काश की तरफ से। जी हाँ, अगर आपके पास पेस नहीं है तो आपके पास लाइन और लेंथ होना बहुत ज़रूरी है, और इस मौके पर बड़ी ज़बरदस्त लाइन और हल्का सा पड़ने के बाद बॉल बाहर की जानिब निकला, जिसकी वजह से बीट हुए बैटर। तो जिना स्टेडियम गुजरावाला पाकिस्तान का एक ऐसा ग्राउंड जहां पाकिस्तान ने 1 टेस्ट मैच और 11 एक रोज़ा मैच खेले, और यहाँ पर जो टेस्ट मैच खेला गया उसकी एक बड़ी दिलचस्प तारीख है कि सिर्फ पहले दिन खेल हो सका, अगले 4 दिन खेल नहीं हुआ। उसकी वजह अगर आप हमें बता सके, हमारे इल्म में थोड़ा इजाफा कीजिए। खराब मौसम की वजह से मैच नहीं हो सका था।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वाहिद टेस्ट मैच इस मैदान पर, और ये रहीम यार खान थंडर का स्क्वाड जो कि बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। और यकीनन उनको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा, लेकिन ख्वाजा ने अब तक जिस तरह का अंदाज अपनाया हुआ है, और इस बार भी ज्यादा एहतिमाद के साथ नहीं खेले ख्वाजा, और इस बार लकी रहे ख्वाजा, यहां उनका डिपार्चर हो सकता था। जी हाँ बिल्कुल, चांस लिया, सिंगल का चांस तो लेना पड़ेगा। और आज जिना स्टेडियम गुजरावाला में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और इस बार गेंद को खेलने गए थे ख्वाजा, लेकिन सुभान की इस गेंद को वो कनेक्ट नहीं कर पाए, बैट और बॉल का तालमेल नहीं हो सका। तो ख्वाजा जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, इस तरह तो ये 181 रन नहीं बनेंगे। जी हाँ बिल्कुल, उनको थोड़ा सा पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ख्वाजा को अभी तक सिर्फ 1 रन बना पाए हैं, 6 गेंदें खेल चुके हैं। सुभान दराज का बॉलर, दाएं हाथ से तेज गेंद करने वाले। पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है फास्ट बॉलिंग को लेकर, पाकिस्तान क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग की तारीख बड़े नामों के साथ मुज़य्यन है। पाकिस्तान क्रिकेट को बैनुल अक़वामी सतह पर कई बड़े नाम मिले। गुजरावाला शहर, यहाँ पर क्रिकेट की काफ़ी एकेडमीज़ काम कर रही हैं। टेस्ट फास्ट बॉलर हसन अली की एकेडमी यहाँ पर है, और बहुत सारी एकेडमीज़ हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्रिकेट का शौक़ बच्चों में बहुत ज़्यादा है। फिर पंजाब प्रीमियर लीग 2024 का ये मेला इन नौजवानों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का एक बेहतरीन और शानदार मौका। और आज तो सितारों की कहकशां जिना स्टेडियम गुजरावाला में सलमान बट, कामरान अकमल, इमरान नज़ीर, मोहम्मद इरफान आज खेलते हुए दिखाई दिए, और ये बिल्कुल टेल अंडर के अंदाज में खेले इस गेंद को राफे, लेकिन 4 रन उन्होंने हासिल किए। अमूमन इस तरह टेल अंडर्स खेलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा महसूस ज़रूर हुआ कि शायद सुभान की पेस से थोड़ा अनकंफर्टेबल है, इसलिए नीचे उतरे थे। वो देखिए बॉडी से दूर खेले, जिसके नतीजे पर एज लगा और बाकी काम फील्डर ने कर दिया। जी बिल्कुल, 90 की दहाई में बिल्कुल टेल एंडर इसी अंदाज में खेला करते थे, बल्कि 90 की दहाई का आज तो 2024 है, आज भी टेल एंडर इसी तरह ही खेलते हैं। तो पहला चौका रहीम यार खान थंडर के लिए, और अब तक हालात बड़े कंट्रोल में है। सियालकोट विंग्स ने अपने पर फैलाए हुए हैं। पहले उन्होंने जारहाना बैटिंग की, 180 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बनाए, और अब तक की उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा सुभान और नक्काश की तरफ से। तीसरा ओवर ये रहीम यार खान थंडर के लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा। तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद आज जिना स्टेडियम गुजरावाला में पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के मुकाबलों से लुत्फानंदोज होते हुए। जी हाँ, रन को मिस किया इस मौके पर। जिस तरह से गुजरावाला के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इस पंजाब प्रीमियर लीग को, इस बात से ये साबित होता है कि प्यार करते हैं वो इस खेल से। जी बिल्कुल, और जिना स्टेडियम गुजरावाला 1987 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने होस्ट किया था, रिलायंस वर्ल्ड कप, जो ऑस्ट्रेलिया ने ईडन गार्डन कोलकाता में एलन बॉर्डर की क़यादत में इंग्लैंड को शिकस्त देकर जीता था, उसके मैचेस भी यहाँ खेले गए। पाकिस्तान ने 2 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबलों की मेज़बानी की, अब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहा है आइंदा साल पाकिस्तान। और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, बाउंड्री तो मिली है रहीम यार खान को। वो जैसे भी आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पुल करना चाहते थे, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाए। बड़ा अच्छा बाहरी किनारा लगा, और एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। रन्स की जरूरत है रहीम यार खान थंडर की टीम को। 2 चौके अब तक सुभान के इस ओवर में, दोनों को जितने पूरे एतमाद शॉट नहीं थे, बट रन्स चाहिए। और इस बार बेहतर खेले हैं, उम्दा खेले हैं, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए।
जी हाँ, इसी किस्म के स्ट्रोक्स दरकार है रहीम यार खान को। ये पुरएतमाद स्ट्रोक था राफे की तरफ से और 6 रन जोड़े इन्होंने अपने टोटल में और अपनी टीम के टोटल में। ख्वाजा सामना करेंगे और इस बार बॉलिंग में तब्दीली और गालिबन अब नक्काश की जगह नक्काश ही है ये। जी बिल्कुल नक्काश ही है। तो ख्वाजा कुछ ज्यादा पूरे एतमाद दिखाई दे नहीं रहे। 8 गेंदों पर उन्होंने 2 रन स्कोर किए हैं। अगर आपकी टीम 181 रन का हदफ चेस कर रही हो तो फिर ओपनर अगर 8 गेंदों पर 2 रन बनाए तो दूसरी तरफ राफे हैं जो कि आमिर सुहेल के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए हैं। रन बनाने की ज़्यादा जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर रखी है। 10 गेंदों पर 22 रन बनाए हैं और इस बार भी गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं। लेकिन अच्छी खबर ये कि अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया। जी आया, जो 8 गेंद ख्वाजा ने अभी तक खेले हैं उसमें कोई खातिर ख्वाह कोशिश भी नजर नहीं आई। और ये नौजवान जो कि रात के इस पहर जिना स्टेडियम गुजरावाला में अपने घर वालों को बता रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, हम आज जिना स्टेडियम गुजरावाला में पंजाब प्रीमियर लीग के मैच देखने के लिए आए हैं। आपको यकीन नहीं आता तो हमें स्क्रीन पर देख लीजिए। नक्काश एक मरतबा फिर बाएं हाथ से मीडियम फास्ट बॉलर पवेलियन एंड की जानिब से और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर उनकी इस अपील से बिल्कुल भी मुतासिर दिखाई नहीं देते। शायद नी रोल के ऊपर ये बॉल लगा और ऊपर जा रहा था तो अंपायर उनकी इस अपील से ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, रोल किया था फिंगर्स को अक्रॉस द बॉल, थोड़ा सा पेस को वेरी किया और अंदर की जानिब आया बॉल जिसको बिल्कुल भी समझ ना सके। तो अब जनाब वो शाहकार जिसका था इंतजार वो अब आ गया है स्ट्राइकर एंड के ऊपर। राफे जिन्होंने 10 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के के साथ अब तक 22 रन स्कोर किए हैं। रन बनाने की ज्यादा जिम्मेदारी रहीम यार खान थंडर की तरफ से अपने कंधों पर उठा रखी है। टीम अब उनकी तरफ देख रही है। पहली मर्तबा सामना करेंगे वो नक्काश का। और इस बार शॉट खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और आपको इनके शॉट से कोई याद आया? जी हाँ बिल्कुल, ये 9 लुक शॉट है, साइम अयूब की तरह इन्होंने खेला। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज साइम अयूब का कुछ अच्छा दिन नहीं रहा मुल्तान टेस्ट मैच में। वो आज जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन वो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और राफे जो है वो दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और बिल्कुल उन्होंने उसी अंदाज में शॉट खेला और बिल्कुल देखने की भी जहमत गवारा नहीं की क्योंकि ये पावर प्ले है, फील्डर अंदर हैं, उनको इस बात का अंदाजा था कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। काफी मुतमईन होंगे राफे अपने शॉट से। और इस बार बीट हुए तो राफे ने रहीम यार खान थंडर को उम्मीद दिलाई है। रोशनियों के चिराग रोशन किए हैं, दियों को जलाया है। और आमिर सुहेल जो कि पहले ओवर में आउट होकर पवेलियन लौट गए थे सुबहान के ओवर में, उनके जाने के बाद अब तक राफे ने जिस तरह 12 गेंदों पर 26 रन बनाए हैं, उन्होंने अपने अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं और उन्होंने सियालकोट विंग्स को ये बताया है कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं फिर आपको जहमत दूंगा, मैं फिर आपको बताऊंगा कि रहीम यार खान थंडर जो है आसान मत लीजिएगा उसको। और इस बार ज्यादा एतमाद वाला शॉट नहीं था, लेकिन चूंकि ये पावर प्ले है, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकने में कामयाब रहे और 1 रन ही बनाए गालिबन। ये यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा लगा था कि ये गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी, शायद बैट्समैन ने भी यही समझा था, इसलिए पहला रन तेजी से लिया नहीं, लेकिन फील्डर की अच्छी कोशिश, रिस्ट्रिक्ट किया 1 ही रन पर। ख्वाजा अब सामने आ गए हैं
जो बड़े मोहतात अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं और ये क्रिकेट के मतवाले हैं। अपने दो छोटे बच्चों के साथ ये फैमिली इस मैच से जिना स्टेडियम गुजरावाला में लुत्फानंदोज होती हुई। और पहला जोरदार शॉट ख्वाजा की तरफ से, जिस पर वो गालिबन 1 रन ले पाए हैं, 1 ही रन लगा। तो 4 के बाद रहीम यार खान थंडर 32 1 विकेट के नुकसान पर। स्पिनर को इंट्रोड्यूस कराया है सियालकोट विंग्स के कप्तान ने, और अब मोहम्मद सलीम को वो बॉलिंग करने के लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने बैटिंग में तो अपने विंग्स को बहुत अच्छे अंदाज में खोला था। बहुत तगड़ी बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया था, 46 रन बनाए थे। और ये नौजवान क्रिकेट के मतवाले जिना स्टेडियम गुजरावाला में पंजाब प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 से लुत्फानंदोज होते हुए रात के इस पहर इस क्रिकेट को एंजॉय करते हुए जिना स्टेडियम गुजरावाला, जहां एक टेस्ट मैच 11 एक रोजा मैच खेले जा चुके हैं, पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के मुकाबलों का मेजबान पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इन मैचों को आपके लिए बराह रास्त पेश करता हुआ। 2 रन की कॉल है, तेजी करना पड़ेगी, यहां पर आउट हो जाएंगे शायद। जरूरत क्या थी दूसरा रन लेने की, बिल्कुल भी दूसरा रन नहीं बनता था। यहां पर रिस्क लिया और वापसी करना पड़ेगी। जी बिल्कुल, यहां पर आपने जिस तरह कहा कि थोड़ा जल्दी कर गए, और राफे जो वैसे ही बहुत तहम्मुल के साथ बैटिंग कर रहे थे, वो जनाब ये आउट होने का मंजर, फील्डर को भी दाद देनी पड़ेगी जो बड़ा क्विक आया और बड़ा उसने टाइमली थ्रो किया, और विकेट कीपर जो था उसने भी पलक झपकते में बेल्स को डिसलॉच किया। और राफे की वापसी, ख्वाजा की वापसी हुई है। ये दूसरा नुकसान रहीम यार खान थंडर को। राफे का साथ देने के लिए नए बैट्समैन स्ट्राइकर एंड पर सलीम का सामना करेंगे। अच्छी गेंद, विकेटों के दरमियान इस गेंद को बैट टू बैट साथ मिलाते हुए एतमाद के साथ खेले। और मैं ये भी देखना चाहूंगा यहां पर सुल्तान के, अब राफे जो है, और ये गौर आउट, इतनी जल्दी भी क्या थी, अभी तो आए थे और स्टंप हो गए। जहां गालिबन इस गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंकना चाहते थे और अपना विकेट गवा बैठे। यहां पर ये अच्छी क्रिकेट नहीं है, ये आपकी टीम को मैच नहीं जितवा पाएगी। और सलीम बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी अपना जलवा दिखाते हुए, खिंचा हुआ बॉल था, जल्दी कर गए। इस बार दूसरी ही गेंद थी जो अभी इन्होंने फेस की थी, और डिपार्चर। तो तीसरा नुकसान रहीम यार खान थंडर को 33 पे 3। नए आने वाले बैट्समैन हमजा अकबर, रहीम यार खान थंडर के कप्तान। तो अब देखना होगा कि कल मोमिन ने सियालकोट थंडर के लिए कप्तान इनिंग खेली थी, अब हमजा अकबर आज कप्तान की हैसियत से किस तरह खेलते हैं रहीम यार खान थंडर के लिए। आज हमजा अकबर ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग की, उन्होंने दावत दी थी जिना स्टेडियम गुजरावाला में पंजाब प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 के चौथे दिन के तीसरे और आखिरी मैच में सियालकोट विंग्स को, जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन स्कोर किए 7 विकेटों पर। चलो तेजी से रन मुकम्मल किया। ओवर थ्रोज का रन लेना चाहते हैं हमजा अकबर, लेकिन उनके पार्टनर बहुत आगे निकल गए। अब दिलचस्प ये चीज है कि राफे स्पिनर्स को किस तरह खेलते हैं, जिस तरह की इनकी टेक्निक है, ये देखना बहुत जरूरी है। जी, जिस तरह 3 गेंदों के ऊपर 2 आउट हुए हैं रहीम यार खान थंडर के, राफे को थोड़ा सा यहाँ पर इन्हमाक का, एतमाद का, बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। कोई गैर ज़रूरी शॉट इनकी टीम को जो है वो बहुत पीछे धकेल सकता है। हसन सर्कल से आएगा। बजा फरमाया आपने। एक और डॉट बॉल सलीम के इस ओवर में। तो 5 के बाद रहीम यार खान थंडर
34 पे 3। और बॉलिंग में अब आए हैं अवैस इकबाल सियालकोट विंग्स की तरफ से। और फ्लिक किया है, गेंद जारी है 4 रन के लिए। हल्का सा फ्लिक किया था फाइनल की तरफ हमजा ने और 4 रन मिलेंगे। रिप्ले में देखिएगा। तो अवैस इकबाल के बारे में बताते चलो, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर आमिर वसीम की एकेडमी, जो कि अब उनके साहबजादे तैयब आमिर चला रहे हैं, उनकी एकेडमी से खेलते हैं। अवैस इकबाल दाएं हाथ के तेज़ बॉलर, सियालकोट विंग्स की तरफ से बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। पहला बॉल जिस पर 4 रन हासिल किए हमजा ने, और इस बार आहिस्ता से खेलकर 1 रन हासिल किया, और सलीम ने गैर जरूरी तौर पर थ्रो करना मुनासिब नहीं समझी। जी बिल्कुल, शानदार बैटिंग करते हुए राफे 27 रन बना चुके हैं 14 गेंदें खेलकर। टारगेट 181 का मिला है रहीम यार खान की टीम को। 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर राफे अब सामना करेंगे अवैस इकबाल का, और इस बार ऊंचा खेले हैं। क्या फील्डर गेंद को कैच कर लेंगे? और कर लिया उन्होंने। जी बिल्कुल, और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है। इस दफा राफे की सूरत में विकेट मिली है अवैस को, तो 39 for 4। सी प्ले में देखिएगा आउट होने का मंजर। फेयर डिलीवरी थी और बड़ी हेड लगाना चाह रहे थे, आसान सा कह लिया। मिड डाउन पर खड़े फील्डर ने राफे मलिक पवेलियन वापस जाते हुए 27 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस 39 for 4। न्यू बैटर्स कम इनटू क्रीज। हसन रिजवान आए हैं नए बल्लेबाज। बहुत मेहनत करना होगी यहाँ से रहीम यार खान थंडर की टीम को। कप्तान हमजा अकबर और हसन आने वाले बैट्समैन। हसन के 1 ओवर में 19 रन बने थे, और फिर कप्तान ने उनको अगला ओवर नहीं दिया था। तो अब वो एक ऐसे मौके पर आए हैं जब उनके इनफॉर्म बैट्समैन राफे 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए सियालकोट विंग्स की टीम 181 रन के हदफ के ताकुब में 4 खिलाड़ी 40 रन पर रहीम यार खान थंडर के आउट हो चुके हैं। पहलवानों का शहर गुजरावाला का जना स्टेडियम और रोशनियों में नहाया हुआ पंजाब प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 के मुकाबले आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त देख रहे हैं। 40 for 4 और इस दफा हल्का सा पुश किया था लेग साइड की तरफ। हसन रिजवान में ये सलाहियत है कि वो मैच का पासा पलट सकते हैं। काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बैटर हैं हसन, तो आज उनको एक अच्छी इनिंग्स की ज़रूरत है अगर इस मैच में फतेह। तो 6ठे ओवर का खेल जारी है। लास्ट बॉल इज कमिंग अप। अंदाज के साथ खेले हैं हसन, तो इसके साथ ही 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 42 for 4 एंड ऑफ ओवर नंबर 6। हसन सामना करेंगे सलीम का। पावर प्ले का खेल इस तरह अंदाज के साथ खेले हैं हसन।
सलीम को। फील्ड लगाना चाह रहे थे और जबरदस्त। और इस दफा खूबसूरत ड्राइव पॉइंट के और कवर के दरमियान से खेल दिया है 4 रन के लिए। तो सलीम जिन्होंने पहले ओवर में बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था, उनका खैर मकदम किया है हसन रिजवान ने चौके के साथ। और जिस तरह इमरान बात कर रहे थे कि इनमें अहलियत है, सलाहियत है कि ये मैच का नक्शा बदलने की अहलियत रखते हैं, तो गैप में से उन्होंने तलाश किया इस चौके को और एक मरतबा फिर पिछले कदम पर जाकर पंच किया इस गेंद को, कुव्वत वाला स्ट्रोक, लेकिन बात सिर्फ 1 रन तक महदूद रहेगी। रन आहिस्ता आहिस्ता अब 47। तो हर सामान मौजूद है यहाँ पर जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में। क्रिकेट, ढोल की थाप और इस दफा की थी हमजा ने। और ये वो नौजवान है क्योंकि बड़ी स्क्रीन मौजूद है जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में, और जैसे ही ये अपने आप को उस स्क्रीन पर देखते हैं तो दीवानावार रक्स करने लगते हैं। बड़े शॉट की जरूरत होगी यहां पर। तो 7 ओवर का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा और 7 ओवर में 48, 4 विकेटों के नुकसान पर रहीम यार खान थंडर। अवैस इकबाल अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे पवेलियन एंड की जानिब से। पहले ओवर में उन्होंने विकेट हासिल की, बड़ी अहम विकेट उन्होंने राफे की हासिल की, जो कि टॉप स्कोरर हैं अब तक रहीम यार खान थंडर की इनिंग में। दाएं हाथ से गेंद करने वाले अवैस इकबाल। और इस दफा 2 रन की कॉल जरूर की थी, लेकिन हसन ने मना किया, 1 रन तक ही महदूद रखा। 8वें ओवर का खेल जारी है, 49 रन हो चुके हैं। बिल्कुल या जिस तरह दोनों बैटर्स विकेट पर मौजूद हैं, अगर ये विकेट पर स्टे करें तो अच्छी एक पार्टनरशिप लगाएं तो मैच में दिलचस्पी पैदा हो सकती है। और अच्छी गेंद अवैस इकबाल की, बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं हो सका। और पंजाब प्रीमियर लीग की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना होगी जिन्होंने जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला को इस टूर्नामेंट के लिए तैयार किया। बहुत अच्छी फास्ट आउटफील्ड, पिच बहुत अच्छी। जी बिल्कुल ज़बरदस्त। काफ़ी अरसे के बाद गुजरावाला स्टेडियम में क्रिकेट बहाल हुई है। वैसे ही बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लास्ट जो ओडीआई खेला गया था यहाँ पर श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सन 2000 में, तो या भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने वो कवर किया था कि नहीं किया था 2000 वाला श्रीलंका और पाकिस्तान का जो वनडे मैच यहाँ खेला गया था गुजरावाला में लास्ट टाइम? नहीं, मैंने वो कवर नहीं किया। .4 overs, 51 for 4, 181 का टारगेट मिला है। 51 रन हो चुके हैं। हसन और हमजा विकेट पर मौजूद है। और स्लो डिलीवरी थी, और इस तरह हम हसन रिजवान वापस जाते हुए, क्लेवर बॉलर है अवैस जिसने स्लो डिलीवरी करवाई और
हसन को समझ नहीं आई कि क्या करना है, वो गेंद को रोकने गए और टॉप पिच हुई। इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है रहीम। यार थंडर की टीम को रिप्ले में देखिएगा, स्लो डिलीवरी थी, समझ नहीं सके हसन, और इस तरह पांचवा नुकसान। 51 for 5। न्यू बैटर आए हैं फैजुर रहमान, जिन्होंने आज 4 विकेटें हासिल की थी। तो देखते हैं कि आज बॉलिंग में भी कुछ, बैटिंग में भी कुछ अपने जोहर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग में 4 विकेटें हासिल की थी, तो एक लंबी पार्टनरशिप की ज़रूरत है अगर इस मैच में फतह हासिल करनी है। तो शायकीन बहुत ज़्यादा पुरजोश, खुशी से निडाल। अवैस अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए हैं, लास्ट बॉल करवाएंगे अपने दूसरे ओवर की। ये अच्छी बॉल, जबरदस्त बॉल। उसके साथ ही 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 51 for 5 एंड ऑफ ओवर नंबर 8। जबरदस्त ड्राइव 4 रन के लिए। 55 for 5। कवर के ऊपर खेले हैं और 4 रन का और इजाफा हुआ। क्या क्लास थी हमजा की। लेग साइड पर खेल दिया है, 2 की कॉल है, 2 लेना चाहेंगे जरूर मगर कामयाब नहीं हो पाएंगे। भारी जिम्मेदारी हमजा के कांधों पर। लगता है ऐसे जैसे इनसाइड आउट ड्राइव इनकी फेवरेट शॉट है, और इस टूर्नामेंट में हमने इनसाइड आउट ड्राइव बहुत ज्यादा देखने को मिली हमें, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। जी बिल्कुल, लेफ्ट हैंडर बैटर फैजुर रहमान, जिसने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। बॉलिंग में आए हैं हसन। 56 for 5। अभी भी रहीम यार खान की टीम को 125 रन चाहिए। सुल्तान 70 गेंदें बाकी है। इनको बिल्ड अप करना चाहेंगे हमजा, जो कि कैप्टन है। शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद। बहुत ही अच्छी बॉल, जबरदस्त बॉल, वेल बॉल। देखना पड़ेगा यहां पर, ब्रेक खेलने गए थे लेकिन बॉल सीधा रहा। सवाल पूछा है अंपायर से और अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया है ये डिसीजन। तो अब फैसला होगा टीवी अंपायर के हाथ में। That's a touch and go decision. We'll have to see. एक मुश्किल फैसला होगा ये थर्ड अंपायर के लिए भी। नॉट आउट का फैसला किया है थर्ड अंपायर ने। सरवाइव कर जाएंगे यहां पर। बाल बाल बचे फैज। तीन गेंदों का खेल बाकी इस ओवर का।
1 रन का और इजाफा हुआ। 124 रन चाहिए अभी भी, 67 बॉल्स बाकी है। दफाई अंदाज के साथ खेले हैं हमजा। इसके साथ ही 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। स्कोर है 58, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। छोटे बच्चों का ढोल स्टाइल काफी कारीगर लगते हैं ढोल के। दूसरे की कॉल जरूर की है हमजा ने। नाराज है यहाँ पर हमजा अपने पार्टनर से। फैज ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। 2 रन लेना चाहते थे हमजा, शायद अगेंस्ट द होप वो होप कर रहे हैं। अभी भी उन्हें लगता है शायद वो मैच को जीत सकते हैं। क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। 2 या 3 ओवर आपको मैच में वापस ला सकते हैं, लेकिन उनका साथ निभाने के लिए दूसरे एंड पे किसी ना किसी को तो होना मौजूद जरूरी है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग करवा रहे हैं अवैस इकबाल, शानदार बॉलिंग। पहले 2 ओवरों में सिर्फ 11 रन दिए थे और 2 विकेटें हासिल की हैं। एक मरतबा फिर एक रन का और इजाफा। सिर्फ 5 विकेटें दूर सियालकोट विंग्स की ये टीम अपनी एक और फतह से। और आज अगर ये मैच जीत जाते हैं तो यकीनन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आज थंडर्स अपना मैच हार जाते हैं तो शायद इनका सफर इस टूर्नामेंट का यहीं पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद तो ऐसे ही है, लग रही है। और ये कोशिश जरूर करेंगे कि कुछ ना कुछ चेंज किया जाए, लेकिन 181 का टारगेट है। अभी स्टिल 120 रन चाहिए, 120 रन चाहिए, 63 बॉल्स बाकी है। जी हाँ, गालबन हर बॉल पे 2 रन चाहिए इन्हें और हर ओवर में 10 रन से जायद इनको चाहिए। सुल्तान, आस्ता आस्ता गुजरांवाला का क्राउड ग्राउंड में आना शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे आवाम को पता चल रहा है इस टूर्नामेंट के बारे में, उन्होंने अपना रुख किया है ग्राउंड की तरफ और बड़े पैमाने पे क्राउड जो है वो हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वक्त रात का जब वो दूसरा पहर शुरू हो चुका है, 12:30 बजे, और काफी लोग इस वक्त भी ग्राउंड में मौजूद हैं। ये अच्छा साइन है। फैमिलीज भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। तो हर किस्म की आवाम यहाँ पर हमें देखने को तो मिल रही है। सुल्तान, मैं कल एक होटल पर गया था, तो वहाँ से मैंने जब चाय पी तो वहाँ से मैंने पूछा कि यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है, तो वो उसमें ऐसे कुछ लोग थे, हमें तो पता ही भी नहीं है कि यहाँ पे मैच भी हो रहे हैं। एक वहाँ में शाइक बैठा हुआ था, वो कह रहा था मुझे ये पता कर रात को लाइट्स लगी होती है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है। उठाकर खेलना चाहते थे, स्लो बॉल किया। नो मैन्स लैंड, दैट विल बी रन 5 विकेटों के नुकसान पर 181 के हदफ के ताकुब में। पुल कर दिया है, जोरदार पुल, एक ही रन बन पाएगा। I've been joined by the evergreen Danish Anis in the com box. बहुत शुक्रिया सुल्तान अफजल आपका। एक और मैच रहीम यार खान थंडर्स के लिए, और एक बार फिर
थंडरिंग परफॉर्मेंस दिखा ना सके. देन अगेन सियालकोट विंग्स को पिछले मैच में जो रिदम मिला था, जो मोमेंटम उनकी तरफ आया था, आज उन्होंने भरपूर उसका इस्तेमाल किया. इस स्टेज पर, हाफ वे स्टेज पर, सियालकोट विंग्स 2 विकेटों के नुकसान पे 83 रन बना चुके थे. अगेन द बिग डिफरेंस इज द विकेट्स दैट हैव फॉलन. 10 ओवर के मार्क तक आपके पास विकेट्स होती हैं तो फिर आप चार्ज कर सकते हैं अगले 10 ओवर्स में. हमजा अकबर इस वक्त क्रीज पे मौजूद है रहीम यार खान थंडर्स के लिए, और उम्मीद की आखिरी किरण है. और वो उम्मीद की आखिरी किरण भी अब खत्म हो गई. हमजा अकबर ने इनसाइड एज के जरिए विकेटों में गेंद खा ली. मेरे ख्याल से आज या कल किसी बैट्समैन ने आकर मुझे कह देना है प्लीज आप मेरी तारीफ ना किया करें. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई मसला नहीं होगा. ये बिल्कुल ठीक का बॉल होगी. और जिस तरह देखिए आगे वाला बॉल था उसे कट करने गए थे तो नतीजा तो यही मिलेगा ना. हमजा अकबर, माना कि आप कवर में अच्छा शॉट खेलते हैं मगर हर बॉल वहाँ खेलने के लिए नहीं होता है. अगेन जब प्रेशर इतना बढ़ जाए तो फिर सर चढ़ कर बोलता है. हमजा अकबर गॉन फॉर 19 और 15. इट्स 63 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. वसीम हैदर आ चुके हैं. जब हमने हारिस रऊफ को देखा था प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाहौर कलंदर के, तो उसके सालों बाद हम कहते थे इनको पहली बार हमने वहाँ खेलते हुए देखा था. इट्स गुड टू हैव दीज मेमोरीज. जी हाँ बिल्कुल, हारिस रऊफ ने अपने करियर का आगाज इसी मैदान से किया था. और जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की आपने बात की तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. जियो सुपर की जानिब से, पंजाब प्रीमियर लीग की जानिब से, ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए और दूसरे नौजवान तबके के लिए भी जो कि इस वक्त इस लीग से जुड़े हुए हैं. आई लव द फैक्ट कि आज हमें गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले मास रेसलर्स ने भी ज्वाइन किया था, जो दुनिया भर में वर्ल्ड टाइटल्स अपने नाम कर रहे हैं एट डिफरेंट स्टेजेस. यूथ लेवल पर, जूनियर लेवल पर, सीनियर लेवल पर वर्ल्ड टाइटल्स अपने नाम किए हुए हैं. एक्सेप्शनल स्टफ. और फिर साथ साथ लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इंटरव्यू विद राजा बाबर साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान MMA फेडरेशन. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया किसी भी शोबे में हो, खेल के किसी भी शोबे में हो, वो एक बड़ा इवेंट होता है. बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत बड़ा स्टेक होता है उसके ऊपर. और MMA की इंडस्ट्री अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है. ख़ासतौर पे पाकिस्तानी फाइटर्स अब डोमिनेट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, विच इज़ अमेजिंग. इस मैच की अगर बात की जाए तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. रहीम यार खान थंडर्स के पास 6 ओवर 11 ओवर माफ़ी चाहूँगा ख़त्म हुए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर. 64 रन रहीम यार खान. Quite a dismal batting card for Rahim Yar Khan Thunders. The only 2 players worth mentioning are Rafi and Hamza. Rafi ने 27 बनाए, Hamza सिर्फ 19 रन ही बना सके. Nothing else to talk about there. Obviously they won't have expected such kind of performance from themselves. Now Musa Azim has been handed over the ball. Obviously the captain of Sialkot would like to test their bowling strength as well. He's in the position to do the experiments. Save one, save one. Edged and over the head of the 2 fielders, racing away towards the boundary. It is going to be a 4. और अब हम टूर्नामेंट के उस हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहे हैं कि इफ्स एंड बट्स की बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट हो चुके हैं. कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी टीम किस पोजीशन पर है, किस प्लेयर ने कितने रन किए हैं, किस टीम ने कितने मार्जिन से रन किए हैं और मैचेस जीते हैं.
और कौन से टॉप परफॉर्मर्स हैं, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद स्कोर कार्ड्स एंड मैच डिटेल्स आपको मिलेंगी क्रिक्स लैब पे। इट्स CRICKSLAB। यू कैन लॉग इन और अब ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दे विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। लेग साइड पर खेल दिया है, फील्डर मौजूद यहाँ पर। रहीम यार खान रेत की दीवार साबित होते हुए सियालकोट विंग्स के मुकाबले में। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है, कवर की जानिब 1 रन मिलेगा। बेहतरीन स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू हो गई है सियालकोट विंग्स की टीम। सही वक्त पे पर फैलाए हैं इन्होंने। आज इनके बैटर्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और उनके बॉलर्स भी ऑन पॉइंट थे। अब चाहेंगे सियालकोट विंग्स के कप्तान के जल्दी जल्दी इसको रैप अप किया जाए, क्योंकि मेन बैट्समैन को आउट करके जब टेल एंडर्स फंस जाएं तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। That's true, but इस वक्त सियालकोट विंग्स के बॉलर्स को मच नीडेड मैच प्रैक्टिस मिल रही है and they would take it. आर्म बॉल्स पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त मूसा, बिल्कुल रूम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। So after 12 it's 70 for the loss of 6. हसन जारी रखेंगे अपनी बॉलिंग फार एंड से। रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, कामयाब तो नहीं हो सके, मगर 1 रन जरूर मिल जाएगा यहां पर फैज को। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है वसीम और फैज के लिए कि वो अपनी टीम के लिए यहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Even though the ship has sailed. फ्लिक कर दिया है इसे रिस्क की मदद से। ये गालिबन नो बॉल का इशारा है, ये अमूमन देखने को मिलता नहीं है एक स्पिनर की जानिब से, लेकिन ये फ्री हिट होगी। अब देखना होगा किस तरह से फायदा इसका उठाते हैं फैज। अब तक जितने भी मैचेस देखे हैं शायद आज सबसे ज़्यादा ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ भी तंग कर रही होगी बॉलर्स को। That's not out because this was a free hit। जब ही चार्ज किया फैज ने और चांस लिया, बट हसन जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, it's going to be curtains any time now for Fez। He's bowling really well। बाहरी किनारा लगा, गेंद गई थर्ड मैन फील्डर की जानिब। 1 रन का और इजाफा। टैलेंट है रहीम यार खान थंडर्स की इस टीम में, बट समहाउ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं उस टैलेंट को। Even the matches are being televised, it brings its own set of pressure। ड्राइव किया इसे 1 रन के लिए। 1-1 रन पर इन्हिसार कर रहे हैं दोनों बैटर्स। कामयाबी तो नहीं मिलने वाली इससे, लेकिन शायद ओवर्स खेलना चाहते हैं, मुकम्मल ओवर्स खेलना चाहते हैं। रात के इस पहर भी तवानाई से भरपूर गुजरांवाला के नौजवान। So good to see this। एक और रन यहाँ मिलेगा रहीम यार खान के बैटर्स को। 105 रन चाहिए
43 बॉल्स पर 181 रन के हदफ के ताकुब में 76 पर 6 इस वक्त रहीम यार खान थंडर्स। 12.5 ओवर्स का खेल अब तक हो चुका। सियालकोट विंग्स ये वाज़े तौर पर इस मैच में बहुत आगे। स्लिप नहीं है यहां पर, 4 रन मिल सकते हैं और मिल जाएंगे। वेलकम बाउंड्री फॉर रहीम यार खान। और आज पूरा दिन जितने भी प्लेयर्स से हमने बात की उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, एक चीज़ पुराने प्लेयर्स ने एक ही जैसी कही और वो ये थी कि जब हम खेला करते थे तो इस किस्म की लीग्स नहीं हुआ करती थी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ये मैचेस टेलीवाइज नहीं होते थे, हम परफॉर्म करते रह जाते थे, लोग देख नहीं पाते थे। इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की और कामयाब भी रहेंगे। 4 रन मजीद मिल जाएंगे यहाँ पर फैज़ को। टू लिटिल टू लेट अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सो इन यंगस्टर्स को रियलाइज़ करना पड़ेगा ये इनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कितना बड़ा मौका है उनके लिए कि वो अपने आप को मनवा सकें। मैं पूछना चाहूँगा दानिश, अगर आप बात करें अब से 10 साल पहले की जो क्रिकेट थी, जैसे अभी आपने बात की कि हमारे आज सुपरस्टार जैसे बात कर रहे थे कि हमारे दौर में फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उस वक्त की क्रिकेट ज़्यादा मुश्किल थी या अब की क्रिकेट ज़्यादा मुश्किल है? अगेन उस वक्त की क्रिकेट में अलग किस्म के चैलेंजेस थे। That's a beautiful stroke. No matter what the result is, straight into the hands of the fielder at the deep. It's none other than, is it Salim? Yes, you cannot keep that man out of screen today. तो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे उस वक्त की क्रिकेट में और अब की क्रिकेट में। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि फिटनेस के मसाइल दरपेश हो गए हैं, प्लेयर्स को रेस्ट करने का इतना मौका नहीं मिलता। दे ऑलवेज प्लेइंग समवेयर और द अदर। नेशनल ड्यूटी से फारिग होते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के लीग खेलने चले जाते हैं। फैज़ुर रहमान गॉन फॉर 11 और 15। तब मेरा पर्सनली मानना ये है कि अब फोकस करना प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो गया है, बिकॉज with the advent of leagues coming in, a lot of cricket is being played for monetary reasons. So you need to focus on the fact that you are playing for your nation, you're playing for greatness. As far as cricketing facilities are concerned, I'm sure in those days there were more challenges which were faced by the players. If you talk about the grounds, if you talk about the umpiring standards, because these days a lot of technology has been involved into the game, and in those days there were no review systems, there were no DRSs, and the final decision of the umpire was accepted, had to be accepted. अंपायर्स का रोल भी काफ़ी हद तक डिमिनिश ही हो गया है। इवन नो बॉल्स भी अब हर बार चेक की जाती हैं, तमाम तर डिसीजंस रिफ़र किए जाते हैं। 90s का वो दौर भी था जब ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं थी अंपायर्स को। So yeah, that brought forward its own set of challenges. He's pulled that awkwardly just for another run. $86 for 7 is the equation right now. 13.4. बट एक बात यकीनी है सुल्तान, आज के दौर में अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, तो आपको क्रिकेट खेलने से रोक नहीं सकता कोई। आप अपने मुल्क में ना सही, आप अपने मुल्क के लिए ना सही, आप दुनिया में बेशुमार लीग्स में शिरकत कर सकते हैं, इवन दूसरे ममालिक में जाकर खेल सकते हैं। We've seen so many people go to other countries, become nationals and play for those nations.
जी हाँ, बिल्कुल मौकों की तो कमी अब नहीं है निकाली वैसी इस क्रिकेटिंग फील्ड में, जो कि मौकों का फुकदान पहले देखा करते थे हम। पाकिस्तान नेशनल टीम से खेलने के अलावा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। 14 ओवर ख़त्म हुए 87 पर 7। भैया टाइट हो जा, ड्राइव टाइट हो कर जा। दिया है हसन की इस हसन ढीला नहीं, ढीला आगे नहीं पड़े हुए भाई। बॉल को। ढीला नहीं। एहसन ने मोमेंट 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 15वें ओवर का खेल इस वक्त जारी। ये नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा मौका है पंजाब प्रीमियर लीग के प्लेटफॉर्म से अपने आप को, अपना लोहा मनवाने का, अपने आप को साबित करने का, जोश और जुनून और जज्बे को दिखाने का। क्योंकि ये वो मौका है जिसमें आपके सामने कोई रुकावट नहीं है सुल्तान। आप खुल के शाइन कर सकते हैं, और अगर आप शाइन करते हैं तो आपको कोई दबा नहीं सकता, बिकॉज आप परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। Unless you're dropped out of the team, that's a different story altogether. यहाँ जिसमें सलाहियत मौजूद है वो रुकने वाला नहीं है। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन ड्राइव कर दिया इसको लॉन्ग ऑन बाउंड्री की जानिब। एक और रन जोड़ दिया अपने स्कोर में। 92 रन 32 गेंदों पर। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? I can hear the fat lady sing in the background. बॉलर्स को बड़ा शौक होता है बैटिंग करने का। दानिश शायद ये अपना शौक पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। इतना ज्यादा मौका मिलता नहीं है ना उनको, तो वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं इस मौके का। Batsmen need to learn from these bowlers, I guess. Realize how important their wickets are. पंद्रह ओवर्स खत्म हुए 89 पर 7। वसीम सामना करेंगे निकाश का। स्ट्रेट की तरफ खेले थे वसीम। आज दानिश काफी बड़ा टारगेट मिला है, 181 रन्स। और रहीम यार खान की टीम लास्ट मैच भी हार गई थी और आज का मैच भी हारने की पोजीशन में है। अभी भी 92 रन चाहिए, 29 बॉल्स बाकी है। At times जब बात हो लीग क्रिकेट की तो टीम्स क्लिक नहीं कर पाती। जो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं वो इवेंट से कुछ टाइम पहले बनाए जाते हैं। At times वो कॉम्बिनेशन फिट बैठते हैं, at times फिट नहीं बैठते हैं। At times टीम में वो बैलेंस नहीं आता जो दरकार होता है। But nothing against the players from Rahim Yar Khan Thunders. They look good, positives हैं, potential है, बस एग्जीक्यूशन और बेहतर होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं मैं। और टॉप पिच हुई है और कीपर के पीछे से गेंद जाएगी 6 रन के लिए। सिर्फ हल्का सा कट किया था और बाहरी किनारा लगा और कीपर के पीछे से 6 रन। रीप्ले में देखिएगा, तेज बॉल थी बॉलर की। और 6 रन का और इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 95 पर। निकाश काफी क्लोज थे।
बोल्ड हो सकते थे। नकाश ने रिएक्ट किया ये पिछले सिक्सर पे, पूरी ताकत लगाई, यॉर्कर लाइन डिलीवरी करना चाहते थे। आज कदरे ज़्यादा ड्यू है जिसकी वजह से बॉलर्स को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। बट वसीम अच्छा लड़ रहे हैं यहाँ पर अपनी टीम के लिए। इवन दो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट माइट नॉट रिजल्ट इन अ विन, बट ही इज फाइटिंग इट आउट ऑन द पिच। निकाश और 1 रन का और इजाफा हुआ। दोनों बैटर्स की कोशिश है कि 20 ओवर किसी तरह से खेल लें, अपनी प्रैक्टिस कर सके। इस फाइटिंग स्पिरिट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वसीम इज़ वेरी यंग, सीखेंगे वो इस इनिंग्स से, उनके अंदर शौक पैदा होगा बेहतर से बेहतर बैट्समैन बनने का। He bowls for his team. He might develop himself as a better all-rounder as a result of this innings. So, फायदा हमेशा होता है इस किस्म की क्रिकेट का। एहसन कलीम सामना करेंगे। एहसन कलीम ये अंपायर कलीम के बेटे हैं जो पीसीबी की अंपायरिंग करते हैं। कलीम Subhan has been impressive. Definitely one of the pick of bowlers for Sialkot. That would have hurt. Subhan हो या फिर फयाज हो, कुछ बहुत अच्छे बॉलर्स देखे हैं हमने पंजाब प्रीमियर लीग में। इवन हिकमतुल्लाह, लेट्स नॉट फॉरगेट हिम, अच्छी मूव करते हैं वो भी। फिर मोहम्मद आमिर भी हैं, उनका ताल्लुक भी गुजरांवाला से है, वो भी अच्छी बॉल करते हैं। सुबहान ने काफ़ी इम्प्रेसिव किया है। लेट्स नॉट फॉरगेट खाकान जो लेग स्पिनर हैं, वो भी अच्छी गेंद करते हैं। लोकलाइक उपल चंदाना जबरदस्त एक्सलेंट डिलीवरी सुबहान की। अपनी हाइट का सही फायदा उठा रहे हैं सुबहान। अच्छे एरियाज को हिट करते हैं सुबहान, क्लेवर बॉलर हैं, सिचुएशन के हिसाब से बॉल करते हैं और कंसिस्टेंटली अच्छे स्पॉट्स को हिट करते हैं। दैट्स व्हाट काउंट्स। वसीम एक मतलब फिर सामना करेंगे और इस दफा जबरदस्त ड्राइव 4 रन के लिए। इसके साथ ही रहीम यार खान की टीम ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। प्ले में देखिएगा, मिड ऑफ के ऊपर से खेले हैं वसीम और 4 रन हासिल किए। तो अभी भी 21 गेंदें बाकी है, 81 रन चाहिए। सुबहान फाइट कर रहे हैं वसीम। बीट हुए एक मतलब फिर वसीम। सुबहान ने अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल, फुल कंट्रोल है, अपना रन अप और अपनी स्पीड को भी कंट्रोल में किया हुआ है। बास बात बॉलर होते हैं कि जब वो जोर लगा रहे होते हैं तो उनकी लाइन और लेंथ कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन सुबहान में ये सारी टैलेंट है कि वो अपनी लाइन लेंथ को भी कंट्रोल में कर रहे हैं। और इसी दौरान ही एक और बाउंड्री। ऐसा लगता है वसीम कसम खा के आए कि तमाम बॉलर्स के फिगर्स को तबाह बर्बाद कर देंगे। 2 चौके ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं इस ओवर में सुबहान के अगेंस्ट, स्पॉइलिंग हिज फिगर्स देयर।
सुबहान का इरादा था कि टेल एंडर है, लेकिन टेल एंडर भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। Well, he's scoring runs, that's for sure. और क्या क्रंच था, वेल प्लेड। इस दफा एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से खेले हैं 4 रन के लिए। क्या टाइमिंग थी वसीम की। जैसे जैसे वसीम रन्स लगा रहे हैं स्कोर बोर्ड पे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। ही इज फाइनली स्टार्टिंग टू एंजॉय इट नाउ। इससे पहले स्ट्रगल कर रहे थे, ही वाज फाइटिंग टू स्टे देयर, बट अब भरपूर शॉट्स खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं उसको। दैट्स गुड, दैट्स अ स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। उसके साथ ही 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 108, 7 खिलाड़ियों को नुकसान पर। 108 for 7। नकाश अपना आखिरी ओवर करवाने के लिए आए हैं। नाउ इन सिचुएशन में भी बहुत कुछ हो सकता है जिससे सीखा जा सकता है। नाउ इन माय ओपिनियन मोमिन वकार ने बहुत आसान सिंगल्स दिए हुए हैं इस वक्त इन दोनों बैटर्स को। They need to stop them from taking these singles. They need to stop them from rotating strike. प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, सिंगल्स का बहाव रोकेंगे तो खुद ब खुद ये दोनों प्लेयर्स बड़े शॉट खेलने की तरफ जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। और आप देखें तमाम जो इन फील्ड में फील्डर्स खड़े हुए हैं वो सब रिंग पर हैं। They need to charge forward. They need to come inside and stop those singles. और अंपायर का सिग्नल नो बॉल। जी बिल्कुल, कप्तान ने, मोमिन ने इजी लिया हुआ है दोनों बैटर्स को, प्रेशर नहीं डाल रहे। शायद थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए हैं, बट हो भी सकते हैं, ठीक है, मैच उनके हाथ में है और यकीनी तौर पे वो ये मैच जीतेंगे। बट इमेजिन इफ हिज टीम वाज डिफेंडिंग 25 रन्स ऑफ 17 बॉल्स, आई मीन दे वुड डेफिनेटली नीड टू स्टॉप सिंगल्स। तो उस चीज़ को यहाँ अप्लाई करना है। इन दो बैटर्स के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनानी है फ़िलहाल। बहुत आसानी है उनके लिए, टैप करते हैं, सिंगल ले लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट होती रहती है, रन्स आते रहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है। दैट्स व्हाट वसीम हैज डन। ही इज ऑलरेडी ऑन 33 ऑफ 26 बॉल्स। 110, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे वसीम, लेकिन मिस हुए। नकाश ने आज बहुत ही शानदार बॉलिंग करवाई है, जबरदस्त बॉलिंग करवाई है। नकाश ने अपना चौथा ओवर करवाते हुए 18 रन दिए हैं और विकेट कोई नहीं है। I feel for Nakash here. I really want him to get a couple of wickets. He's put in a lot of effort. बड़ा किरदार है इनका। Even though उनको विकेट्स नहीं मिली हैं, but रन्स का बहाव रोका, दूसरे एंड से विकेट्स मिलती रहीं। Well played. 4 runs. ऐसा लगता है वसीम कहते हैं अच्छा कम रन दिए हुए हैं, चलें ज़्यादा रन दे लेते हैं इनसे। Wasim still at it, just hanging his bat out, got the connection. अपने बल्ले का रुख खोला हुआ है वसीम ने, किसी तरह से बाउंड्री मिल जाए। नकाश भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं वसीम को। गेंदें बाकी है, 67 रन चाहिए। क्या बात थी। अपनी लाइन को कंट्रोल किया हुआ है नकाश ने। दानिश, ये जो ढोल की थाप है ये रुकने का नाम नहीं ले रही, हर बॉल पर।
आप गुजरावाला में बैठे हैं, ये रुकने का नाम लेगी भी नहीं। तो जैसे जैसे आगे मैच होंगे तो इस तरह के आपको शोर शराबे ज्यादा मिलेंगे। और इसी दौरान ही बहुत ही जबरदस्त हिट वसीम के बल्ले से 6 रन। वेल साउंड विद बैट वसीम, 6 runs. It wasn't too short, but Wasim gave it the kitchen sink and got a maximum as a result. सही डिफाइंड इनिंग्स चल रही है वसीम की, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस वक्त वसीम। इट्स ऑन हिज फेस, इट्स इन हिज बॉडी लैंग्वेज नाउ। Cool and calm Wasim. इट wasn't always like that। जब 20 रन तक खेल रहे थे, जब तक काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे थे, उसके बाद से जब इनको 1-2 चौके मिले तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। और इस वक्त कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं वसीम। अब इरादा होगा वसीम का कि मैं किसी तरह से अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर लूं। I hope he's not thinking about that. I hope he's thinking about playing for the team. फिलहाल तो वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, enjoy कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। After 18, it's 120, I beg your pardon, for 7. सलीम आए हैं बॉलिंग के लिए। सलीम स्लो लेफ्ट आर्म, आज शानदार बैटिंग की थी सलीम ने। और इस दफा कट की है, गेंद जा रही है 4 रन के लिए। सलीम का एक्शन मिलता जुलता है साउथ अफ्रीका के स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर थे निकी बोआई। अपील जरूर की थी। $124 for 7। सेकंड लास्ट ओवर जारी है और कदमों का इस्तेमाल किया एहसन कलीम ने और अपनी विकेट गंवा बैठे। इस तरह 8वीं विकेट गिरी है रहीम यार खान की टीम की। 124 for 8। कलीम तारा बनाना चाहते थे इस बॉल को, बट पवेलियन वापस लौटेंगे। सलीम शोइंग हिज एक्सपीरियंस देयर, बिल्कुल ही पेस खींच ली थी अपनी, फ्लाइटेड दैट डिलीवरी, ही वांटेड कलीम टू प्ले दैट शॉट। एहसन कलीम गॉन फॉर 8 of 13, it's 124 for 8। $124 for 8। New man coming to crease। मोहम्मद जाहिद नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे सलीम का। दफाई अंदाज के साथ खेले हैं जाहिद। सिर्फ 8 गेंदों का खेल बाकी है।
जाहिद भी अपनी क्रीज पर मौजूदगी को एंजॉय कर रहे हैं. He has a huge smile on his face. जल्दी आ जल्दी आ. एक रन का और इजाफा. जाहिद ने स्ट्राइक अपने पास रखा. इस तरह 19 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है. स्कोर है 125, 8 खिलाड़ियों को नुकसान पर. Sialkot Wings are going to take this one home convincingly, no matter what happens in this over. Awais Iqbal coming to action once again. Well ball. Wasim still not out. 43. जबरदस्त लड़े हैं आज वसीम अपनी टीम के लिए, जबरदस्त अंदाज में. अभी 56 रन की जरूरत है. 5 गेंदें बाकी है. Need a score 56. Last 5 ball remaining. स्ट्राइक दिया अब वसीम को. 50-50 कर ले. 4 गेंदें 7 रन. बड़ी हिट लगाने की कोशिश करेंगे. किसी तरह से छक्का या चौका लग जाए. अज़ाइम तो ऐसे ही है. I would prefer अगर वो नॉट आउट वापस जाएं, 50 हो या ना हो, बैट कैरी करें. अवैस इकबाल काफी अच्छे बॉलर हैं. Sialkot Wings are already behind the over rate. I wonder what Awais is thinking right now. His team has won the match. I mean, there is no danger of anything. बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे. वसीम का इरादा है कि 3 गेंदें बाकी हैं. किसी तरह से अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर लो. ये रहीम यार खान की टीम आज अपना दूसरा मैच हारेगी. तो इस पूल से आगे जाना नामुमकिन होगा रहीम यार खान के लिए. और फ्लिक किया है 4 रन के लिए. 2 गेंदें बाकी हैं और 3 रन चाहिए वसीम को. वसीम को लग रहा है कि उनकी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है. ओवेस की पेस को इस्तेमाल करके सिर्फ गाइड किया, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया बॉल को, फायदा उठाया फाइन लेग के अंदर होने का. सियालकोट विंग्स का डग आउट. सेलिब्रेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है. Need a score only 3. Got 50 Wasim. Yes. और दूसरे की कॉल जरूर की है, लेकिन 48 पर नॉट आउट रहेंगे वसीम. लास्ट बॉल इज कमिंग अप. 1-3-1-4-8. अवैस इकबाल आखिरी बॉल करवाएंगे जाहिद को. Yes. Last ball is coming up. 2 for 22. Awais Iqbal.
1-3-1 for 8. बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन इसके साथ ही सियालकोट विंग्स की टीम ने 49 रन से इस मैच में फतह हासिल कर ली है। तो शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आज सियालकोट विंग्स की टीम ने। तो अवैस इकबाल ने एक और विकेट हासिल की। इस तरह 3 विकेट हासिल की अवैस ने। रिप्ले में देखिएगा आउट होने का मंजर। जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक्सलेंट अवैस की परफॉर्मेंस। 3 विकेट हासिल की अवैस ने। दोनों टीमें हैंडशेक करती हुई 131 for 9। 49 रन से फतह हासिल की। वसीम नॉट आउट रहे 48 पर। Well, Wasim ने 34 गेंदों पर 48 रन बनाई। Definitely played better than any of the batters in the top order. कोई भी बैट्समैन रहीम यार खान थंडर्स के लिए इम्प्रेस नहीं कर पाया या डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाया। वसीम डिड वेल फॉर हिज ओन सेक और यकीनी तौर पर उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा, बट इस जीत से सियालकोट विंग्स को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और उन्होंने अपने लिए आगे बढ़ने के चांसेस मज़ीद रोशन कर लिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं पंजाब प्रीमियर लीग में कौन सी टीम किस पोजीशन पर है और किस प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं, विकेट टेकर्स कौन है, लीडिंग रन स्कोरर कौन है, तो क्रिक्स लैब पर जाकर आप ये तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इस CRICKS LAB। जी बिल्कुल, जबरदस्त highlights. Well, Rahim Yar Khan Thunders were under pressure throughout their innings. They were chasing 181 runs और इब्तिदा से ही उनके बल्लेबाजों ने आया और ऑनस्लॉट शुरू किया। शुरू में कुछ रन जरूर मिले उनको, लेकिन उसके बावजूद मोमिन वकार और उनके बॉलर्स ने प्रेशर कायम रखा और बिलाखिर उस प्रेशर तले क्रम्बल किया रहीम यार खान थंडर्स की बैटिंग लाइनअप ने और एक के बाद एक प्लेयर्स क्रीज आते गए और पवेलियन वापस लौटते गए। अवैस इकबाल की जितनी तारीफ की जाए कम है, 3 विकेट लेने में कामयाब हुए। हमजा अकबर ने भी आकर कुछ मज़ामत फराम की, बट वो भी स्पिनर का शिकार बने। बिल्कुल स्वीप फाइटिंग जरूर की थी, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। नॉट आउट है वसीम 48 पर। ये जो छक्का और ये लास्ट मैन ये स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर 27 राफे 48 नॉट आउट, वसीम 131 for 9। Right then, Subhan once again bowled well for Sialkot Wings, taking 1 wicket. Salim managed 2 wickets after scoring 48 odd runs for his team as well. Owais was the pick of the bowlers, taking 3 wickets for 22 runs. Hassan and Musa managed a wicket each. It was a team effort once again by Sialkot Wings. और अब मजीद इम्कानात उन्होंने रोशन कर लिए हैं पंजाब प्रीमियर लीग में अगले स्टेजेस में जाने के लिए, बट अभी भी ये इम्तिहान बाकी। Right then, ladies and gentlemen, this is about it from Jinnah Stadium, Gujranwala. We'll join you tomorrow with another double header from Jinnah Stadium. Allah Hafiz.
Irfan, the big man strikes early. और बोल्ड कर दिया है इमरान नजीर को। क्या डिलीवरी थी प्याज की। कदमों का इस्तेमाल किया था और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ओहो क्लाइव, क्या बात है, एक और बाउंड्री। कदमों का इस्तेमाल और एक और बड़ा छक्का। बड़ा शॉट लगाया है, देखना पड़ेगा, सीधा फील्डर के हाथ में। बॉल, जबरदस्त ड्राइव। और कट किया, क्या इसकी कोशिश जरूर की थी। और इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। को उठाकर खेले हैं फील्डर गेंद के नीचे और उन्होंने दूसरी कोशिश में कैच कर लिया। और इस बार बेहतर खेले हैं, उतना खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए।